हर हर महादेव सभी को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। ओम श्री बृहस्पतये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज बृहस्पतिवार का दिन है। आज आप भी सभी सुनेंगे बृहस्पति देवता की संपूर्ण कथा। बृहस्पति देवता को सभी देवताओं का गुरु माना गया है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को ज्ञान और सौभाग्य का वरदान ये प्रदान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति पर देवगुरु बृहस्पति की कृपा हो जाए, उसे जीवन में कभी भी किसी बात की कोई कमी नहीं होती और ना ही कभी सुख की ही कोई कमी रहती है। पुराणों में बृहस्पति देव को महर्षि अंगिरा का पुत्र बताया गया है। मान्यता है कि जब महर्षि अंगिरा की पत्नी को बहुत समय तक कोई संतान नहीं हुई थी, तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना की थी। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें एक व्रत बताया, जो कि पुष्वन व्रत कहा जाता है। इसके बाद महर्षि अंगिरा की पत्नी ने इस व्रत की पूरी जानकारी श्री सनत कुमारों से लेकर अपना पुष्वन व्रत पूर्ण किया, जिसके पुण्य प्रताप से उन्हें एक बहुत ही तेजस्वी संतान की प्राप्ति हुई, जिन्हें ही हम बृहस्पति जी के नाम से जानते हैं। नवग्रहों के श्रेष्ठ बृहस्पति मात्र एक ग्रह नहीं बल्कि देवताओं के भी गुरु हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि अंगिरा के 3 पुत्र हुए, बृहस्पति, उत्थय और सर्वत्र। इनमें बृहस्पति सबसे ज्येष्ठ अर्थात बड़े हैं। बृहस्पति अत्यंत सत्वगुणों की युक्त वाणी, बुद्धि और ज्ञान के अधिष्ठाता तथा महान परोपकारी हैं। बृहस्पति देव अपने एक रूप से देव पुरोहित के रूप में इंद्र सभा ब्रह्म सभा में विराजमान रहते हैं और दूसरे रूप से ग्रह के रूप में प्रतिष्ठित होकर नक्षत्र मंडल में विराजमान रहते हैं। बृहस्पति देव ने देवताओं के गुरु बनने के पीछे एक अत्यंत सुंदर कथा स्कंद पुराण में वर्णित है, जिसके अनुसार एक समय देवगुरु बृहस्पति काशी में शिवलिंग की स्थापना कर घोर तपस्या करते हैं। तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए। तब महादेव उस शिवलिंग से प्रकट हुए और बृहस्पति जी से कहने लगे कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, अपना अभिष्ट वर मांगो। अपने सामने उन अत्यंत प्रकाशवान तेजोमय शिव को देखकर बृहस्पति उनकी स्तुति करने लगे कि हे जगन्नाथ, आप त्रिगुणातीत, जरा मरण से रहित जगन्मय भक्तों का उद्धार करने वाले और शरणागत वत्सल है। आपके दर्शन से मैं कृतकृत हो गया प्रभु। मेरी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं, अतः अब कुछ भी अप्राप्त नहीं रह गया। बृहस्पति की ऐसी स्तुति सुनकर महादेव ने और भी अधिक प्रसन्न होकर उन्हें एक वर दिया और कहा, हे अंगिरस, तुम बहुत अर्थात बड़ा तप किया है, इसीलिए तुम इंद्रादि देवों के पालक तथा ग्रहों में पूज्य हो जाओगे और तुम्हारा नाम बृहस्पति होगा। महादेव ने आगे कहा, हे ग्रहाधीश, तुम बड़े वक्ता और विद्वान हो, इसीलिए तुम्हारा नाम वाचस्पति भी होगा। जो प्राणी तुम्हारे द्वारा स्थापित इस बृहस्पतिश्वर लिंग की आराधना करेंगे और तुम्हारे द्वारा दी गई स्तुति का पाठ करेंगे, उन्हें मनवांछित फल प्राप्त होगा और ग्रह जनित कोई अन्य बाधा से वो पीड़ित नहीं हो पाएंगे। इतना कहकर महादेव ने सभी देवताओं को बुलाकर बृहस्पति जी को देवाचार्य तथा देवगुरु के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। बृहस्पतिवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य किया करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता। वह ब्राह्मणों और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती
और ना ही किसी को एक पैसा भी दान में देती थी, और राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी अकेले थे। उसी समय देवगुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य में से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति ही पर्याप्त हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है क्या? इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ और निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ और यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कामों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों में दान दूं या जिसको रखने और संभालने के लिए मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, हे देवी, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से कहना वह दाढ़ी कटवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सभी धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा और सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रुको, मैं दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए मैं यहाँ कोई काम नहीं कर सकता। मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही वह रह जाती। एक बार रानी और दासियों को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर भेजर मांग कर ले आ। इससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर भेजर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी के पास जाकर बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत घमंडी है, वह तो छोटे लोगों से बात करना भी पसंद नहीं करती। मैंने उनसे बार बार कहा, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। अब तो जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुनकर और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर मैं अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी हमारे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है
तब तक हम लोग ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं। इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन हमारे घर में अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर में गई तो वहाँ उसे घड़ा बेजर का मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता था तब हम रोज व्रत ही करते थे। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो इसे हम भी किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्के से भगवान विष्णु का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करें और दीपक जलावें। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें और कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बतलाकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर वो आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों कर लेना। दासी भोजन पाकर प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन के बारे में कुछ नहीं पता था, इसीलिए वह दासी से बोली, जाओ तू ही भोजन कर ले, क्यों तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। तब दासी बोली, रानी एक व्यक्ति भोजन दे गया है। तब रानी कहने लगी, वो भोजन तेरे लिए ही देकर गया है, तू ही कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थाल में भोजन देकर गया है, इसीलिए मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन किया। इसके बाद से प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह से आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, रानी तुम पहले भी इसी तरह का आलस्य क्या करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल और यश बढ़ेंगे और स्वर्ग प्राप्त होगा और पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात सुनकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ कर दिए, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दिशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। उन्होंने बृहस्पति देव से प्रार्थना की और तब भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही है, अब अपने देश को वापस लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उसे बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए
और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़ारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए और साधु से वंदना करके बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। ऐसा कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कथा सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने और दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं, और मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूं? मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भलीभांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ किया करता, परंतु उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह ना तो स्नान करती और ना ही किसी देवता का पूजन करती। प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले भोजन किया करती थी, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी की कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करे के भगवान विष्णु का जप करती। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग पर डालती जाती। वही जो सोने के हो जाते तो लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सोप में उन सोने के जौ को फटक फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहने लगी कि बेटी, सोने के जौ को फटकारने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप में वह सोने के सूप में जौ को साफ करते हुए देखकर वह उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा जल त्यागने का समाचार मिला तो उसने अपने मंत्रियों को कहा। अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास आए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? मुझे बतलाओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। तब राजकुमार ने अपने पिता को सारी बातें बतलाई और बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कोई दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गए और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया।
कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की तरह गरीबी का वास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण देवता ने सभी हाल कह सुनाया। तब कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक बीता, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री कहने लगी कि हे पिताजी, अब माताजी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें वह विधि बतला दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। जब ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास पहुंचे राजमहल में, तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि माँ, तुम प्रातःकाल सुबह उठकर प्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री का बचा झोटन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात कोशी से सारा सामान निकलवा दिया और उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातः उसमें से निकला और स्नान आदि कर पूजा पाठ करवाकर पूजा पाठ करवाया। उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई और बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उस दिन और दिनों से अधिक उसे धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लेकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। उस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए और ना ही आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के यहाँ भोज में सम्मिलित हुए। लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे तो रानी की दृष्टि उस कोटी पर पड़ी जिस पर उसका लटका हुआ हार था। उसे हार कोटी पर लटका हुआ नहीं दिखाई दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार उस लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलाकर उनको कैद खाने में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो वह बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार कारागार के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवा कर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी कोठी पर लटका हुआ मिलेगा। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और कोठी पर हार टंगा हुआ देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट करके उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अब अपने नगर की ओर चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से ही अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन चुके थे।
राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि ये रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य और गुस्सा भी आया। तब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं। उसने पहले अपनी दासी को कहा कि दासी देख राजा, हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। अब हमारी हालत देखकर लौट न जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। तब राजा आए तो उन्हें अपने महल में लिवा ले गई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ इतना सारा धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने बताया, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने तब निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार वह कथा कहता। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह वह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा ने कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया है, इसे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो वह मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कहकर वह मनुष्य खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ चले। चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उससे बोला कि अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 या जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बताया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उनसे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमान नवाजी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जगा तो कहने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा कि कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो बहन बोली कि भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो देखकर आती हूँ। ऐसा कहकर बहन चली गई, परंतु उसे कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। फिर वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे पता चला कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भी भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई को कथा सुनाने के लिए कुम्हार के लिए कहा तो वह तैयार हो गया। तब राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा, भाई के साथ जाने की आज्ञा दे दे। तो सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया मैं तो चलूंगी, परंतु बालक नहीं जाएंगे। राजा ने कहा, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तुम भी जाकर क्या करोगी। फिर दुखी मन से राजा अपने नगर लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, तुम निसंतान हो, इसीलिए हमारे घर कोई आना पसंद नहीं करता। हम निर्वंशी राजा हैं। ऐसा कहकर वह बिना भोजन आदि किए से पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु बृहस्पति, आपने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी दे देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को सपने में कहा, राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, रानी गर्भ से है। राजा को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई।
जब राजा की बहन को यह शुभ समाचार मिला तो वह खुशी के मारे बधाई लेकर अपने भाई के घर आ गई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ाई। राजा की बहन बोली, भाई मैं इसी प्रकार ना आती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो कामनाएं रहती हैं उसे पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं और कथा को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना और सच्चे मन से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार पूर्ण होती है जैसे रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया। उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जयकार करनी चाहिए। प्रेम से बोलिए बृहस्पति देवता की जय। यह थी कहानी बृहस्पति वार की।